अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन तुरान और तुरगा साहब मंगोल फौज का रास्ता तब्दील करके उनके रास्ते को देख रहे होते हैं तो तुरान कहता, हमने मंगोलों को अपने रास्ते पर ला खड़ा किया है, अब वो हमारा शिकार है। शामिल कहता, वो कोचार नामी गाफल भी इनके साथ नहीं है। तुरगल साहब कहते, वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, हमारी तरतीब काम कर गई। और वह मंगोल फौज को देखते हैं जो कि उस रास्ते से आगे बढ़ रही होती है। और फिर एक सिपाही कहता, उस्मान साहब एक बार फिर ठीक साबित हुए, अल्लाह हमें एक और फतह नसीब फरमाए इंशाल्लाह। तो साहब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर अलाउद्दीन तुरगा साहब से कहते, तो मुकद्दर में अपने दादा के साथी के साथ लड़ना भी लिखा था, अल्लाह का शुक्र है। तो तुरगा साहब कहते, अल्लाह का शुक्र है अलाउद्दीन अली, अल्लाह का शुक्र है, अब से ना कोई तीर या नेजा जन्नत में मकाम हो। और तुगरल साहब का उनका खून एक अजीम दरख्त बनते देखा है, मैं अब सुकून से मार सकता हूँ। अलाउद्दीन कहता, नहीं तुरगत गाजी, थोड़ा इंतजार करें, अभी बहुत सी हड्डियां टूटनी है और बहुत सी दीवारें गिरानी है। तुरगत साहब कहते, ए वल्लाह। अलाउद्दीन कहता, लेकिन अब वक्त है, इन खून चूसने वालों को काटने का वक्त है। और इसके बाद वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर जंगल में ओलुकचार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो सामने से उस्मान साहब और बाकी सरदारान उसके रास्ते में खड़े होते हैं। उस्मान साहब को देखते साथ ही ओलुकचार रुक जाता है और कहता है, उस्मान। उस्मान साहब कहते, हाँ जरा रुको, तुम अभी रहम की भीख मांगोगे, मैं तुम्हारी जान लूंगा। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और बाकी सरदारान अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो ओलुकचार और उसके आदमी भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतराते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि गद्दार येगत पीछे ही खड़ा रहता है। और फिर कोचार कहता, मैं गलादियोस को मारना चाहता था जिसने मुझे धोखा दिया और तुम्हारा साथ दिया, लेकिन मौत तुम्हारे नसीब में लिखी है उस्मान। उस्मान साहब कहते, नसीब? हाँ, इस दुनिया में तुमसे बदतर किस्मत किसकी है? और फिर कोचार कहता, ये क्या अटूट हिम्मत है उस्मान, नौकरों के एक बड़े दस्ते के साथ तुमने अपना कबीला खो दिया, तुम मेरी फौजों का मुकाबला कैसे करोगे? उस्मान साहब कहते, तो तुम अपनी फौज पर भरोसा कर रहे हो, मुझे बताओ अब तुम्हारी फौज कहाँ है, वो क्या कर रही है? ये सुनकर कोचार थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता, ये तुम क्या कह रहे हो, साफ साफ बोलो। उस्मान साहब कहते, जिन शहजादों को कैद करने के लिए तुम पीछे भाग रहे हो, अब वो तुम्हारी फौज को तबाह बर्बाद करने में मसरूफ है। यह सुनकर कोचार के रंग उड़ जाते हैं। जबकि गद्दार यगीत भी पीछे खड़ा बहुत परेशान हो रहा होता है। उस्मान साहब कहते, और मेरी किस्मत में तुम जैसे कमीने की जान लेना लिखा है। तो कोचार अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता, तुमने मेरी फौजों को तबाह कर दिया। हाँ? उस्मान साहब कहते, ना सिर्फ तुम्हारी फौजें, मेरी रियासत और मेरे लोगों और मेरे खानदान के इनके खिलाफ किए गए सारे मंसूबे खत्म कर दिए हैं। आज तुम जमीन की 7वीं तह में जाओगे। और उस्मान साहब भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं तो बाकी सब काई सिपाही और सरदारान भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जबकि दूसरी जानब मंगोल अफवाज एक रास्ते के जरिए आगे बढ़ रही होती है और वो फौज काफी बड़ी तादाद में दिखाई दे रही होती है। और वो फौज पानी पीने के लिए एक नदी में उतर आती है। और फिर एक जानब से शामिल और उसके सिपाही आ जाते हैं। शामिल कहता, तीर अंदाजो अभी। ये कहते और सुनते साथ ही काई सिपाही अपने तीरों की बरसात मंगोल सिपाहियों पर करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। बहुत से मंगोल नौकर पानी में ही मार जाते हैं। जबकि ऊपर से काई सिपाही बड़े बड़े पत्थर मंगोल फौज पर फेंकना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से बहुत से मंगोल उन पत्थरों के नीचे आ जाते हैं। जबकि बाकियों को तीर मार मार कर जहन्नम वासिल किया जा रहा होता है। मंगोल की एक बड़ी फौज तितर बितर का शिकार हो रही होती है और उन्हें संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा होता। और फिर इसके बाद तीरों को आग लगाकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर बारूदी मवाद फटने से जोरदार धमाके होते हैं और हर तरफ जहरीला धुआं ही धुआं फैल जाता है और मंगोलों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और ऊपर से पत्थर नीचे गिरते ही चले आ रहे होते हैं। पत्थर चूंकि बड़े बड़े होते हैं और बड़ी तादाद में होते हैं, इसलिए बहुत बड़ी तादाद में मंगोल नौकर उन पत्थरों के नीचे दब कर मार रहे होते हैं। और हर तरफ धुआं ही धुआं होने की वजह से उन्हें पत्थर भी नजर नहीं आ रहे होते और हर तरफ नौकर मरते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर जब उनकी तादाद कम हो जाती है तो तुरगा साहब और बाकी सिपाही भागते हुए नीचे आ रहे होते हैं। तुरगा साहब कहते, चलो सिपाहियों, इस वक्त तक लड़ो जब तक तुर्कों के दुश्मन जमीन बोस न हो जाएं। अल्लाह अकबर। और फिर सब काई सिपाही अल्लाह अकबर के नारा बुलंद करते हुए मैदान में कूद पड़ते हैं। जबकि शामिल और बाकी तीर अंदाज ऊपर खड़े होकर तीर चला रहे होते हैं और मंगोलों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद वो भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इधर अलाउद्दीन बहादुरी के साथ मंगोलों पर वार कर रहा होता है, जबकि तुरगा साहब भी अपनी महारत के साथ उन पर कुल्हाड़ा चलाकर कारी ज़रबें लगा रहे होते हैं और अपने सामने आने वाले हर एक मंगोल को जहन्नम वासिल करते चले जा रहे होते हैं। इस जंग में बाकी सरदारान के भी कुछ सिपाही होते हैं और वो भी बहादुरी के साथ मंगोलों को काट रहे होते हैं। तुरान भी अपना कुल्हाड़ा आबोताब से चला रहा होता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि हसन साहब भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और ये सारा मंजर देखकर कहते हैं, उस्मान साहब के सिपाही हैं ये। और उन्हें मंगोलों से लड़ता हुआ देखकर कहते हैं, उस्मान साहब हमेशा दुरुस्त थे, हमने गलत इकदाम किया, अब उसे दुरुस्त करने का वक्त आ गया है, चलो। और इस तरह हसन साहब भी अपने सिपाहियों को लेकर मैदान में कूद पड़ते हैं और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए मंगोलों को काटना शुरू कर देते हैं। इधर मैदान में जब मंगोल नौकर तुरगा साहब पर वार
वार करता है। तुर्गस साहब उसके वार का दिफा करते हैं तो इतने में ही एक और मंगोल नौकर भागता हुआ तुर्गस साहब पर वार करने लगता है तो उस दौरान तुरान सामने आ जाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर तुर्गस साहब तुरान से कहते, ए वल्ला, तुम एक बहादुर हो। तुरान कहता, शुक्रिया तुर्गत गाजी। और फिर वो सब मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। जो भी उन्हें के सामने आ रहा होता है उन्हें काटते ही चले जा रहे होते हैं। हसन साहब भी अपनी आबोताब से तलवार चला रहे होते हैं और काफरों का नामो निशान मिटा रहे होते हैं, जबकि शामिल भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा होता है। अलाउद्दीन भी एक साथ कई मंगोलों का काम तमाम कर रहा होता है और इस तरह ये लड़ाई काफी देर जारी रहती है। जबकि इधर जंगल में ओलुकचार के इशारे पर उसके 2 फदाई सिपाही उस्मान साहब को मारने के लिए उसकी जानब भागते हैं कि इतने में ही ऊपर खड़ा बुरान और बाकी तीर अंदाज अपने तीर उन फदाई सिपाहियों पर छोड़ देते हैं और एक सिपाही को कई तीर आ लगते हैं और वो उस्मान साहब तक पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद बाकी तीसरा फदाई भी उस्मान साहब को मारने के लिए उसकी जानब भागता है तो बुरान और बाकी तीर अंदाज उस पर तीर बरसाते हैं, लेकिन वो तीरों से बचता बचाता जैसे ही उस्मान साहब तक पहुंचता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार से उसका गला काट डालते हैं और उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। ये मंजर देखकर कोचार और उसका कमांडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते, मैंने तुम जैसे बेजुबान कुत्ते बहुत देखे हैं, सब मेरी इंसाफ की तलवार से मार गए। और फिर कोचार कहता है, नौकरों हमला करो। ये देखते और सुनते साथ ही तमाम मंगोल नौकर उस्मान साहब बाकी सरदारान और सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं, जबकि गद्दार यगीत मैदान में कूदने की बजाय पीछे ही जाकर छुप जाता है। और फिर उस्मान साहब और कई सिपाहियों की मंगोलों से लड़ाई शुरू हो जाती है। जो भी उनके सामने आ रहा होता है गाजर मूली की तरह काटा जा रहा होता है। इस दौरान कोचार भी कुछ कई सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है, जबकि गद्दार यगीत पीछे छुपकर ये सारा मंजर देखने लग जाता है। कोजा साहब भी बहादुरी के साथ मंगोलों को काट रहे होते हैं। और फिर इसके बाद मंकूरत का मुकाबला बुरान से होता है तो बुरान बहुत ही जल्द उस पर कारी ज़रबें लगाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर इधर जब कोचार लड़ रहा होता है तो उसके सामने कई सिपाही आते हैं और सबको शहीद कर रहा होता है, लेकिन उस दौरान उसका बाजू जख्मी हो चुका होता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब की नजर जैसे कोचार पर पड़ती है तो कोचार वहां से भागने लग जाता है, जबकि उस्मान साहब मंगोलों का काम तमाम करके अपना खंजर उसकी जानब फेंकते हैं जो कि सीधा उसकी टांग में आ लगता है, जबकि गद्दार यगीत छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर उस्मान साहब कोचार से कहते, तुम कहाँ भाग रहे हो? हाँ। और उसके पास आते हुए कहते, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हाँ कहाँ जा रहे हो? और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं, जबकि उसके तमाम मंगोल नौकरों को मार दिया गया होता है। दूर बैठा गद्दार यगीत जब ये सारा मंजर देखता है तो कहता है, तो तुम्हारा वक्त भी खत्म हुआ कोचार। और फिर इधर उस्मान साहब अपनी तलवार कोचार की गर्दन पर रखते हैं और कहते, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने किए धरे की कीमत अदा करोगे। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन और कई सिपाहियों की मंगोलों से लड़ाई जारी और सारी होती है। मंगोल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। अलाउद्दीन और तुर्गस साहब एक साथ 3-3, 4-4 मंगोलों के साथ लड़ रहे होते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। तुरान का कुल्हाड़ा भी आबोताब से चल रहा होता है और सब अल्लाहु अकबर पुकारते हुए मंगोलों को जहन्नम वासिल करते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर इस तरह बहुत जल्द तमाम मंगोल फौज का खात्मा कर दिया जाता है। सबको मारने के बाद तुर्गस साहब कहते हैं, जीत हमारी हुई। तो सब अल्लाहु अकबर के फ्लैग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और पूरा मैदान अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। और फिर तुर्गस साहब अलाउद्दीन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और सब सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर हसन साहब को देखते हुए अलाउद्दीन कहता है, हसन साहब आप तो कबीला छोड़कर चले गए थे, बताएं अब हमारी मदद करने क्यों आए हैं? तो हसन साहब कहते, मैं ठीक से नहीं सोच रहा था अलाउद्दीन साहब, मैंने हकीकत नहीं देखी, लेकिन मैं समझ गया कि उस्मान साहब अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं। अलाउद्दीन कहता, बहुत से सरदार और सिपाहियों ने एक ही गलती की, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ हसन साहब। हसन साहब कहते, ऐसा ही है, लेकिन मेरे पास उस्मान साहब की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है। सफर महफूज हो, मैं अब अपने रास्ते पर चलूंगा। और ये कहकर रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से तुर्गस साहब अलाउद्दीन से कहते, ओगोज को मुतहद होने की जरूरत है मेरे बहादुर, अगर हम अलग हो जाते हैं तो हम दुश्मनों को मौका दे देंगे। ये वाज़ेह है कि हसन साहब को अपने किए पर पछतावा है। उस्मान साहब को इसके बारे में जानने की जरूरत है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।